स्टूडेंट्स हेलो अगेन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सेम चैप्टर न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, चैप्टर 5, एस.सी. वर्मा। इस क्वेश्चन में कहा गया एक ब्लॉक है 2 kg मास का। तो ये ब्लॉक है भाई 2 kg मास का, दिख रहा होगा आपको। और ये सस्पेंडेड है फ्रॉम ए सीलिंग थ्रू ए मासलेस स्प्रिंग, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। ओके, व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग? तो देखिए पहले तो इतना ही करते हैं, इसका जो वेट है, मास है, वो 2 kg है, तो इसका वेट हो जाएगा 20 न्यूटन। ओके, और अगर हम मान लें कि स्प्रिंग में एलोंगेशन x है, चलिए x1 मान लेते हैं पहले केस में। तो जब स्प्रिंग में एलोंगेशन होती है ना जी x1, तो स्प्रिंग एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग एक खींची हुई होगी क्योंकि ब्लॉक ने इसको थोड़ा नीचे पुल कर ही लिया होगा, तो जो फोर्स होगा वो होता है kx1। ओके, और अब क्योंकि ये सस्पेंडेड है, रेस्ट में है, तो हम कह सकते हैं क्लियरली कि जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में होगा, और ऐसे में जो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे kx1 की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो k क्या है, 100 है, इंटू x1 बराबर 20 न्यूटन। तो यहाँ से क्लियरली x1 की वैल्यू मिल जाती है आपको 20/100, दैट इज 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है अगर एक और kg ऐड कर दें तो व्हाट वुड बी फर्दर एलोंगेशन। अगर हम 1 kg और ऐड कर दें तो यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स और ऐड हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स और ऐड हो जाएगा तो थोड़ी देर तक इसमें कुछ ऑसिलेशंस होंगे अगर आपने जस्ट ऐड करके छोड़ दिया, लेकिन फिर बाद में मान लीजिए एलोंगेशन x2 पे होती है और ये रुक जाता है, तब स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा kx2, और अब जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है वो है 30 न्यूटन। तो अब जो न्यू एलोंगेशन होगी, यहाँ पे देखिए फिर से 100 x2 बराबर 30, तो जो नई एलोंगेशन होगी x2 वो आ जाएगी 0.3 मीटर। इसका मतलब फर्दर कितना एलोंगेट हुआ था, तो जो फर्दर पहले 0.2 मीटर तो पहले ही एलोंगेटेड था, अब नई एलोंगेशन 0.3 मीटर है। इसका मतलब जो फर्दर एलोंगेशन है दैट इज ओनली 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दोनों आंसर्स हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए कह रहा है पहले प्रॉब्लम में जो एलिवेटर है वो ऊपर भाग रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एलोंगेशन बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर एलिवेटर ऊपर भी भाग रहा होगा तो इसमें जो फोर्स लगेगा, अगर मैं मान लूँ कि स्प्रिंग की एलोंगेशन x है, तो ऊपर की तरफ फोर्स होगा स्प्रिंग का kx, और नीचे की तरफ वेट होगा, मास 2 kg है तो वेट होगा 20 न्यूटन। अब अगर स्टेडी स्टेट आ जाने, कोई वाइब्रेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मास है वो भी एलिवेटर की एक्सेलरेशन से ऊपर भाग रहा होगा, और जो एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे में देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ थोड़ा स्क्वायर नहीं बन रहा है, चलिए उसको रिमूव कर देता हूँ मैं। हाँ, यस, A इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ऐसे में न्यूटन्स लॉ लगा दें अगर हम उस ब्लॉक पे, तो यहाँ पे देखिए न्यूटन्स लॉ बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में kx माइनस 20 इक्वल्स टू 2 टाइम्स a। तो a2 है तो kx 22 हो जाएगा, और k 100 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाई 100, तो ये जाएगा 0.22 मीटर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। The force of buoyancy exerted by atmosphere on a balloon is B. ओके, तो हमें कहा गया है कि फोर्स ऑफ buoyancy जो बलून पे लग रही है, देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये वैल्यू B है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ भी लग रही होगी भाई, दो बलून बने हुए हैं, चलो दोनों बना देते हैं भाई, दोनों में
और एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो बी रिमेन्स कांस्टेंट, तो जो फिगर 1 में वही बी मैंने सेकंड में मान लिया है। द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू इट। तो जो फोर्स है एयर रेजिस्टेंस का वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल भी है। सो फोर्स ऑफ एयर इज अपोजिट एंड प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस मतलब अपोजिट एंड प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो इसे कह सकता हूं मैं फोर्स बाय एयर इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स वी। के इज सम कांस्टेंट। ओके, the balloon carries a mass of m and it is found to fall down near Earth's surface with a constant velocity v। तो बलून का जो मास अगर m है तो इसका जो वेट होगा वो mg हो जाएगा। और अगर ये नीचे आ रहा है v वेलोसिटी से, तो अगर वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ है तो इस पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो ऊपर लगेगा। इन्होंने क्या रखा है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा kv, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और ऐसे केस में जो नेट फोर्स होंगे वो बैलेंस्ड होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है mg, दिस शुड बी इक्वल टू b प्लस kv। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब दूसरे केस में मास को रिमूव कर दिया गया, तो लेट्स से द न्यू मास इज m डैश। अब वेट क्या हो जाएगा, m डैश g हो जाएगा। बॉयंसी उतनी ही है, और अब ये ऊपर भाग रहा है विद द सेम वेलोसिटी v। तो अब एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा भाई, kv। और फिर से ये क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है, अभी भी फोर्स बैलेंस्ड होंगे। तो अब मैं इक्वेशन लिखूंगा कि भाई नीचे की तरफ फोर्स है mg और नीचे की तरफ ही है kv और इक्वल्स टू b। और एक मिनट, अब जो नया मास है वो m डैश g है। ओके, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर हमें मिलता है लेफ्ट में mg प्लस m डैश g प्लस kv, और राइट में मिल रहा है 2b प्लस kv। देखिए kv कैंसिल हो गया, तो यहां से हम देख सकते हैं बच्चों कि m डैश g हमें मिल गया, हमें नया मास मिल गया m डैश g। m डैश जी की वैल्यू मिल गई 2b माइनस mg, तो m डैश हो गया कितना, 2b माइनस सॉरी 2b बाई g माइनस m। अब पूछा है हमें कि कितना मास रिमूव करना चाहिए, तो रिमूव कितना करना चाहिए भाई, जितना था और अब जितना बचा है उसका डिफरेंस रिमूव करना चाहिए। तो मास रिमूव्ड क्या होगा, मास रिमूव्ड ये हो जाएगा m माइनस m डैश। तो m माइनस m डैश करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, m माइनस m डैश की वैल्यू जो आ रही है 2b बाई g, और माइनस दो माइनस के मिल जाएगा प्लस m। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मास रिमूव्ड का कितना आ जाएगा, 2m माइनस 2b बाय g। So that's all for the video. Thank you.